So, students, today we start a new chapter of class 6 geography book, that is the earth in the solar system. हमारे पृथ्वी सौर मंडल में. It is so wonderful to watch the sky after sunset. सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना बहुत ही अच्छा लगता है. The whole sky is filled with teeny shining objects and it seems as the sky is studded with diamond. और पूरा आकाश चमकीले ऑब्जेक्ट से भर जाता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह हीरो से जड़ित हो गया है. दे ऑल अपीयर टू बी फ्लिकर, और वे टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं. देन द क्वेश्चन अराइज वाई वी कैन नॉट सी दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम. फिर हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि हम डे टाइम में इन चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते. सो इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज आप रात के टाइम में कैंडल जलाते हैं तो उसका जो लिट है, ज्योति है, वो हमें बहुत ही क्लियरली स्प्रेड करते हुए दिखाई पड़ता है. बट जैसे ही डे आवर्स शुरू होते हैं वो धीरे धीरे डिम होना शुरू हो जाते हैं. सो हम कह सकते हैं द ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन डे टाइम. सूर्य के जो ब्राइट, जो तेज़ प्रकाश है, वो हमें अलाउ नहीं करते कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को डे टाइम में देख पाएँ. सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइन इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी. सूर्य, चंद्रमा और वे सभी ऑब्जेक्ट्स जो कि आसमान में शाइन करते हैं, चमकते हैं, उसे हम सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड करते हैं. यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ केवल साइन की बात हो रही है, यानी वो इटसेल्फ साइन करें या फिर सन के थ्रू. स्टार्स. सो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट, स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडी. स्टार्स भी सेलेस्टियल बॉडी हैं क्योंकि वो भी साइन करते हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट. स्टार्स के पास खुद का हीट और लाइट होता है जिसको वो बड़ी मात्रा में एमिट करते हैं, यानी उत्सर्जित करते हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. स्टार्स जो हैं गैसेस से मिलके बने होते हैं. द सन इज़ अ स्टार. सूर्य भी एक स्टार है. नेक्स्ट है कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र मंडल. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. रात के समय में हम जब एक तारों के समूह को देखते हैं और उस पर लाइन ड्रॉ की जाए तो आप देखोगे एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न क्रिएट होता है. उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, यानी नक्षत्र मंडल कहते हैं. द स्मॉल बियर, सप्तऋषि, उर्सा मेजर, द बिग बियर आर सम ऑफ द वेल नोन कॉन्स्टेलेशन. स्मॉल बियर्स यानी सप्तऋषि, उर्सा मेजर, ये कुछ आसानी से पहचान लिए जाने वाले नक्षत्र मंडल हैं. सोलर सिस्टम. द सन, 8 planets, satellites and celestial bodies like asteroids and meteorites form the solar system. सूर्य, 8 ग्रह और कुछ सैटेलाइट यानी उपग्रह और सेलेस्टियल बॉडी जैसे एस्टेरॉइड्स और मेटेओराइट्स मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं. सन. द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. सूर्य हमारे सौर मंडल का सेंटर है और वो हेड भी है. इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम. यह एक पुलिंग फोर्स यानी खिंचाव बल लगाता है जिससे कि यह पूरे सोलर सिस्टम को बांधे हुए है. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. और सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्रोत है हीट और लाइट का. द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किमी अवे फ्रॉम द अर्थ. सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है. प्लैनेट्स. प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडी दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. प्लैनेट वे सेलेस्टियल बॉडी हैं, खगोलीय पिंड हैं, जिनके पास खुद का हीट और लाइट नहीं होता है. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ अदर स्टार्स लाइक सन. वे किसी और स्टार्स के लाइट और हीट को एब्जॉर्ब करते हैं लाइक सन. इन आवर सोलर सिस्टम देयर आर 8 planet. हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं. इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली फ्रॉम सन. और उनके जो ऑर्डर हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से वो कुछ इस प्रकार, जैसा कि आप देख सकते हैं. फर्स्ट पे मरकरी है, सेकंड पे विनस है, थर्ड पे अर्थ है जिस पर हम सर्वाइव करते हैं,
4th पे मार्स है, 5th पे जुपिटर है, 6th पे सैटर्न है, 7th पे यूरेनस है एंड इन लास्ट यानी 8th पे नेपच्यून है। सो हम बात करते हैं अर्थ की। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अर्थ यानी पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है डिस्टेंस के हिसाब से और 5वां सबसे बड़ा ग्रह है अपने सोलर सिस्टम में। आवर अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ। और अर्थ यानी पृथ्वी एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग के लिए वो सब कुछ अवेलेबल है, जैसे कि एयर, वाटर, जिससे कि लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इट आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस कवर्ड विथ वाटर। और इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं, जैसा कि आपको पता ही है पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका जो 2/3 यानी 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसमें नीला ग्रह कहते हैं। शेप ऑफ आवर अर्थ इज जियोइड। हमारे अर्थ का जो शेप है जियोइड है, यानी कि आप जब इसे नॉर्थ और साउथ पोल यानी ऊपर और नीचे से देखेंगे तो ये जरा सा सपाट है, यानी कि चपटा हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है, ठीक है। नेक्स्ट है द मून्स। इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। मून, जैसा कि हमें पता है, हमारे अर्थ का, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। और इसका जो डायमीटर है वो हमारे पृथ्वी का 1/4 हिस्सा है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किमी अवे फ्रॉम अस। और यह हमसे लगभग 3,84,400 किमी दूरी पर स्थित है। इट टेक्स ओनली 27 डेज टू मूव अराउंड द अर्थ। और यह हमारे सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग इन्हीं 27 दिनों में वो अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट भी करता है। द मून डज नॉट हैव फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ सपोर्टिंग। मून के पास ऐसा कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है जिससे कि वहाँ पर लाइफ सपोर्ट कर सके, पॉसिबल हो सके, जैसे कि न वहाँ पर एयर है न वाटर है। सो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है एस्टेरॉइड्स। These are the numerous tiny body which also move around the sun like star, planet and satellite। यह छोटे छोटे टीनी जो है बॉडीज होते हैं जो कि सन के चारों तरफ मूव करते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स और सैटेलाइट सन के चारों तरफ मूव करते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये प्रायः मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। चलिए हम आप यहाँ देखते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में आप जो एक बेल्ट दिख रहे हैं, वहाँ पर छोटे छोटे ये एस्टेरॉइड्स का मतलब एक ग्रुप यहाँ पर स्थित है जो कि पूरा एक बेल्ट फॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटेओराइट्स। दीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन। यह छोटे चट्टान होते हैं जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं। समटाइम्स दे कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी ये अर्थ के पास में आते हैं, एटमॉस्फेयर के पास में आते हैं और ये उसके सरफेस पे ड्रॉप कर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विथ द एयर दे गेट हीटेड अपॉन एंड बर्न कॉजिंग ए फ्लैश ऑफ लाइट। और इस प्रोसेस के दौरान जब वे ड्रॉप करते हैं तो जो अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर होते हैं, लेयर एक होता है एयर का, उससे जो फ्रिक्शन जो होता है इनके सरफेस पे, और उस फ्रिक्शन से जो है ये बर्न करना यानी जलना शुरू हो जाते हैं और एक ये जो है फ्लैश ऑफ लाइट की तरह दिखते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, किसी ने देखा होगा कि कभी कभी देखते हैं कि आकाश में एक लाइट सा मतलब फ्लैश ऑफ लाइट हमें दिखता है और वो फिर गायब हो जाता है, तो वो यही होते हैं। समटाइम्स ए मेटेओराइट्स विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हैलो। कभी कभी ये पूरी तरह जलते नहीं हैं, मतलब अधूरे जले होते हैं और उसी पोजीशन में आके अर्थ के सरफेस पे गिरते हैं और जहाँ ये गिरते हैं एक मतलब हॉलो क्रिएट हो जाता है, एक गड्ढा क्रिएट हो जाता है।